Hello everyone and welcome to Mathematics Scolio. In this video, I'll be solving a very interesting question of probability, which is also really important for JEE aspirants. Why it is important? Because it clubs two really important concepts of the chapter. One, total probability theorem, and the other is independent trial. So let's begin. So here is the question. As you can see, the question reads as, consider jury trial in which it takes 8 out of 12 jurors to convict. 8 out of 12 jurors to convict. Okay, that is an order for defendant to be convicted. At least 8 of the jurors must vote him guilty. 12 में से at least 8 jurors must vote him guilty so that the defendant can be convicted. If we assume that jurors act independently, देखो independently लिख दिया है, that means independent trials है, 12 trials होंगे. Each and every juror is going to give his or her decision independently. And each makes right decision. ठीक है, यहाँ पे right decision with probability theta, यानी जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है ना, उसे आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि यूजुअली इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि जो लैंग्वेज दी गई है हम उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं. किस तरीके से? खासकर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि राइट डिसीजन देने की प्रोबेबिलिटी थीटा है. अभी राइट डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि वो उसे गिल्टी कह रहे हैं. राइट डिसीजन का मतलब ये है कि इफ द डिपेंडेंट इज गिल्टी, द ज्यूरर इज सेइंग ही इज गिल्टी. अगर डिफेंडेंट इनोसेंट है तो ज्यूरर कह रहा है कि वो इनोसेंट है. ये राइट डिसीजन है. ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें थीटा दी गई है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द जूरी रेंडर्स अ करेक्ट डिसीजन? जूरी रेंडर्स अ करेक्ट डिसीजन, यहाँ पे इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल जूरर से मतलब नहीं है. ओवरऑल ये जो 12 जूरर्स हैं ये करेक्ट डिसीजन रेंडर करते हैं. इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. एडिशनल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमें क्या दिया गया है कि बीटा रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेंडेंट इज गिल्टी. अभी इसलिए बोला गया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये तो कहीं नहीं बताया गया कि डिफेंडेंट गिल्टी है या फिर इनोसेंट. राइट, तो हमें टोटल केसेस लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी भी यूज होती है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि जो डिफेंडेंट है वेदर ही इज गिल्टी और ही इज इनोसेंट. राइट, तो चलिए स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन. सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेती हूं कि जो डिफेंडेंट है वो गिल्टी है. तो फर्स्ट केस, डिफेंडेंट इज गिल्टी. और डिफेंडेंट अगर गिल्टी है तो करेक्ट डिसीजन ज्यूरी कब देगी, या करेक्ट डिसीजन ज्यूरी का क्या होगा? ज्यूरी का करेक्ट डिसीजन भी यही होगा कि द डिफेंडेंट इज गिल्टी. अब वो ये डिसीजन कब रेंडर कर सकती है? ये डिसीजन रेंडर करने के लिए आपको क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पे फिर से जाना होगा, जो ये कहता है कि कंसिडर जूरी ट्रायल इन विच इट टेक्स 8 out of 12 jurors to convict. That is, in order for defendant to be convicted, at least 8 of the jurors must vote him guilty. यानी अगर डिफेंडेंट गिल्टी है तो उसे सजा दिलाने के लिए 12 में से एटलीस्ट 8 जूरर्स को उसे गिल्टी कहना होगा. और जब आप ये कह रहे हैं एटलीस्ट 8 जूरर्स, तो 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये 5 केसेस मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे जब जो डिफेंडेंट होगा, जो ऑलरेडी गिल्टी है, उसे सजा मिल जाएगी या फिर वो कन्विक्ट हो जाएगा. राइट, सो इसलिए हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, हम केसेस लिखेंगे. गिल्टी होने का प्रोबेबिलिटी बीटा है, जो मैं एंड में आंसर लिखते वक्त इंक्लूड करूंगी. अभी अगर बीटा प्रोबेबिलिटी के साथ वो डिफेंडेंट गिल्टी है तो राइट डिसीजन कब आएगा? जब या तो 12 में से 8 जूरर्स ने करेक्ट डिसीजन दिया एंड रिमेनिंग 4 ने करेक्ट डिसीजन नहीं दिया. ये रिमेनिंग 4 ने नहीं दिया. राइट, अभी 8 जूरर्स ने उसे गिल्टी कह दिया है, तो इन दैट सिचुएशन ही इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट कन्विक्टेड. ही विल बी कन्विक्टेड इन दैट केस. नेक्स्ट, अगला केस क्या होगा कि एटलीस्ट 9 की, अब 8 की जगह 9 जूरर्स, एटलीस्ट 8 की हमने बात की थी, तो 8, 9, 10, 11, 12 तक हमें जाना होगा. 12C9 करेक्ट डिसीजन का प्रोबेबिलिटी. रिमेनिंग 3 ने करेक्ट नहीं दिया, बट ओवरऑल जूरी का डिसीजन क्या माना गया कि he is saying, the jury is saying that the defendant is guilty, and so on. Last situation आप क्या लोगे? 12 में से 12 जजेस यही बोल रहे हैं कि he is guilty. यानी सिग्मा नोटेशन फॉर्म में अगर मैं इसे लिखती हूं तो मैं इसे लिख पाऊंगी सिग्मा 12CR थीटा रेज टू द पावर R, थीटा रेज टू द पावर R, 1 माइनस थीटा रेज टू द पावर 12 माइनस R. बट R का वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रहा है? 8 एंड गोज टिल 12. इसे 1 मार्क करके रखते हैं. ये वो केस है, ये वो प्रोबेबिलिटी है जब हमने डिफेंडेंट को गिल्टी अज्यूम किया. अब आता है सेकंड केस, व्हेन द डिफेंडेंट इज नॉट गिल्टी, द डिफेंडेंट इज इनोसेंट. राइट, व्हेन ही इज इनोसेंट. सो अब अगर वो इनोसेंट है
द डिफेंडेंट इज इनोसेंट, तो इन दैट केस हम लोग क्या करने जा रहे हैं सॉरी, इनोसेंट के केस में हमने ये मान लिया कि इनोसेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस बीटा। बट अब जूरी को ये कहना होगा कि डिफेंडेंट इज इनोसेंट। जूरी का डिसीजन ये कब आएगा कि वो इनोसेंट है? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज ने ये सीधा सीधा बोला था कि 12 में से 8 जूरर्स अगर ये कहते हैं कि डिफेंडेंट इज गिल्टी देन ही विल बी कॉन्विक्टेड। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि अगर 12 में से 7 जूरर्स ने कहा कि द डिफेंडेंट इज गिल्टी तो वो कॉन्विक्ट नहीं होगा, राइट, ही विल नॉट बी कॉन्विक्टेड। इन दैट केस उसे सजा नहीं मिलेगी। तो जो सेकंड केस है ना कि जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि the defendant is innocent, what we want in this situation is we want that jury का जो decision आता है वो ये होना चाहिए the defendant is not guilty, he is innocent, jury का decision। तो उसके लिए हमें क्या केसेस लेने होंगे? हम ये केसेस लेंगे, सबसे पहला केस कि 12 में से 5, कम से कम 5 लोगों ने ये कहा या 5 जूरर्स ने ये कहा द इनोसेंट डिफेंडेंट इज इनोसेंट। ठीक है, जो इनोसेंट डिफेंडेंट था उसे इनोसेंट बोला गया। कितने लोगों के द्वारा? 5 लोगों के द्वारा। सो 5 जूरर्स कहते हैं कि दे आर इनोसेंट। अभी 5 हमने केस क्यों लिया? ये तो मेजॉरिटी भी नहीं है। ये केस हमने इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि 8 जूरर्स अगर गिल्टी कहेंगे तो उसे सजा होगी। तो इसका मतलब 7 जूरर्स अगर कह रहे हैं कि वो गिल्टी है तो उसे सजा नहीं होगी, तो फाइनल डिसीजन ये होगा कि उसे सजा नहीं मिल रही है। तो हम यही राइट डिसीजन अज्यूम करते हैं। और देखो अब इसमें 7 जूरर्स ऐसे हैं जिन्होंने गलत डिसीजन दिया था कि ही इज गिल्टी, मगर ओवरऑल 7 लोगों के गिल्टी कहने से उसे कॉन्विक्ट नहीं किया जाएगा, इसीलिए ही इज सेफ एंड द डिफेंडेंट इज नॉट गेटिंग कन्विक्टेड, राइट। तो इसलिए ये वाला केस ये है जो हमें कंसिडर करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम कंफ्यूज जाते हैं, हम हमेशा मेजॉरिटी पे चले जाते हैं। क्वेश्चन ने क्लियरली लिखा है कॉन्विक्ट करने के लिए 8 या 8 से ज्यादा जूरर्स को कहना होगा द डिफेंडेंट इज गिल्टी। तो ये वाला केस डेफिनेटली हमारे फेवर में है कि इनोसेंट डिफेंडेंट को यहाँ पे सजा नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अगला केस क्या लोगे? अब अगर 6 जूरर्स कहते हैं कि ही इज इनोसेंट तो भी वो सेफ है। सिमिलरली कीप ऑन राइटिंग टिल द लास्ट केस। अभी लास्ट केस क्या लेना है? 12 में से 12 जूरर्स ने कह दिया कि ही इज इनोसेंट तो भी उसे सजा नहीं मिलेगी। यानी अगर मैं सिग्मा नोटेशन फॉर्म में इसे लिख देती हूं तो ये बन जाता है सिग्मा 12CR थीटा रेज्ड टू द पावर R 1 माइनस थीटा रेज्ड टू द पावर 12 माइनस R। बट यहाँ R की वैल्यू स्टार्ट होती है 5 से एंड इट गोज टिल 12। दिस इज द सेकंड केस। दैट्स इट। अभी और कोई केस बचा नहीं। तो अब मुझे अपना आंसर लिखना है, फाइनल आंसर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जूरी ने करेक्ट डिसीजन दिया है। हमें क्योंकि पता ही नहीं है कि जो डिफेंडेंट है वो गिल्टी है या इनोसेंट, दैट्स व्हाई हम टोटल प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। तो रिक्वायर्ड आंसर हम कह सकते हैं P। लिखना कैसे है? पहला केस द डिफेंडेंट इज गिल्टी। अगर डिफेंडेंट गिल्टी है तो साथ में गिल्टी होने पर करेक्ट डिसीजन आने का प्रोबेबिलिटी क्या था? 12CR थीटा रेज्ड टू द पावर R 1 माइनस थीटा रेज्ड टू द पावर 12 माइनस R। जहां R का वैल्यू स्टार्ट होगा 8 से एंड इट गोज टिल 12, यानी ये वो फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने मार्क की थी, मैंने वो सिग्मा फॉर्म लिख दिया है, राइट। प्लस सेकंड केस क्या लेंगे? सेकंड केस हमें कंसिडर करना है जब डिफेंडेंट इनोसेंट है। इन दैट सिचुएशन वी विल बी राइटिंग 12CR थीटा रेज्ड टू द पावर R 1 माइनस थीटा रेज्ड टू द पावर 12 माइनस R। R का वैल्यू यहाँ कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5। तो अगर इनोसेंट है तो करेक्ट डिसीजन आने का प्रोबेबिलिटी हमने सिग्मा नोटेशन में यहां लिख दिया। सो ये रहा आंसर टू द क्वेश्चन। इन केस हमें क्वेश्चन में थीटा एंड बीटा की न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी जाती है तो हम इस क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करके न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर निकाल देंगे। तो अभी हमारा आंसर होगा इस फॉर्म में। दिस इज द आंसर। ओके, सो सच अ शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से जो अभी अभी हमने सॉल्व किया। So that's all for today. Hope you liked the video. So please don't forget to hit the like button, share and subscribe the channel, share it with your friends and family and your peers. So thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.